साथियों, आप लोगों के मांग पर आज हम विषय लेकर आए हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट में हम 5 अंकों का वर्गमूल बहुत ही आसानी से ज्ञात करके आपको बताएंगे। आप लोगों ने जो मांग किया था कि सर 5 अंकों का वर्गमूल हम बहुत सरलता से कैसे प्राप्त करें, इसे बताइए। तो आज हम उसी विषय को लेकर आ रहे हैं। साथियों, इस वर्गमूल ज्ञात करने के पहले हमारे मूल अवधारणा जो है वो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। इस प्रकार से हमको जो मूल संख्या है उसके वर्ग याद होने चाहिए, जहाँ तक की संख्या का हमको निकालना है। साथियों, हमने आज कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न को अच्छी समझिएगा। जो पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे समस्त वीडियो आपके पास प्रतिदिन पहुंचते रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहाँ पर आपको कुछ शंका होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजेंगे, हम उसके समाधान नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। चलिए हम देखते हैं वर्गमूल 5 अंकों का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको हल करके आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है 12,769। ये प्रश्न है 5 अंकों का। तो 5 अंकों का सबसे पहला एक जोड़ा बना लेते हैं इकाई तरफ से। इकाई तरफ से जोड़ा बनाएंगे और इकाई तरफ से जो जोड़ा बनेगा उसमें हम ये ध्यान रखेंगे, जब 5 अंकों का है तो इसका उत्तर 3 अंकों में आएगा। देखिए 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, 3 जोड़ा बना, अर्थात इसका उत्तर 3 अंकों में हमको प्राप्त होगा। 12,769 है तो इसके सबसे पहले इकाई में कौन सा अंक है ये देखेंगे। सिर्फ पहली प्रक्रिया हमारी है कि हम इकाई के अंकों का इसको ध्यान में रखेंगे। इकाई के अंक में जो अंक आया है यहाँ देखेंगे 12,769 में 9 लिखा हुआ है इकाई में। तो हम ये देखेंगे कि इकाई में 9 यहाँ पर कहाँ पर आया है, ये देख लेते हैं। तो इकाई में 9 जो आया है वो कहाँ पर आया है, 7 में आया है। कहाँ पर आता है, 7 में आता है। और दूसरा किस में आता है, 3 में आता है। तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा 3 या 7। साथियों, इतना समझ आ गया होगा। पहला उत्तर हमारा क्या होगा, इकाई का अंक जो है उत्तर में 3 होगा या 7 होगा। अब हमारे पास 127 बचा हुआ है। क्या बचा है, 127। इस 127 को हम इसमें देखते हैं कि 127 कहाँ पर आया है। अब देखेंगे 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। तो 144 ज्यादा हो जाता है, तो 121 मतलब इसका निकटतम वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। तो हम यहाँ 11 लिख देते हैं। साथियों, इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या है कि ये सबसे पहले हम इकाई के अंक को देखें। सिर्फ इकाई के अंक को देखने पर 9 प्राप्त हुआ, जो कि 3 पर आता है या 7 पर आता है। तो इसकी इकाई के उत्तर का हमको पहले ज्ञात हो गया है 3 या 7 होगा। अब उसके बाद जो शेष अंक बचा हुआ है 127 है। तो 127 को हम इसके निकटतम वर्गमूल क्या होगा ये लिख लेते हैं। तो 12 का 144 हुआ था, 144 से छोटा है, अर्थात 11 का 121
निकटतम वर्गमूल इसका होगा 11। अब हमारे पास विलोकन सूत्र से हम उत्तर ज्ञात कर लिए हैं, 113 होगा या 117 होगा। अब हमको एक्यूरेट उत्तर अगर ज्ञात करना है तो हम इसके मध्य के अंक को लेते हैं 115 का वर्ग। साथियों 115 का वर्ग हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। किस विधि से? विलोकनों एकाधिकरण पूर्वण से। तो कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25 और 11 12 132। 115 का वर्ग है, तो 115 का जब वर्ग 13,225 होता है और हमारे पास अगर प्रश्न है 12,779 जो 13,225 से कम है, अर्थात 115 से उत्तर हमारा कम होगा, अर्थात उत्तर क्या होगा हमारा? 113 प्राप्त होगा। साथियों ये समझ आया कि इसके मध्य में जो अंक है जिसको हम एकाधिकरण पूर्वण से वर्ग करते हैं, तो 5 पंचे 25 और 11 12 132। तो 132 25 से ये छोटा है, इसलिए 115 से उत्तर छोटा होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 113। यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। हमारे पास अब प्रश्न है 13,689। ध्यान से समझिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इकाई में अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 था, तो दोनों में अगर 9 है तो 9 का उत्तर हमने पहले बता दिया था कि इकाई में अगर 9 है तो इसकी इकाई का उत्तर क्या होता है? 3 या 7। तो यहाँ भी लिख देते हैं 3 या 7। इकाई का उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? 136। क्या बचा है? 136। इस 136 बताएंगे